सर, पहला सवाल लालू यादव पे ही है कि लालू यादव जिस किताब में जो अपना उन्होंने बताया है और नीतीश के बारे में जो चीज़ें कही हैं, मोदी के बारे में जो चीज़ें कही हैं, नरेंद्र मोदी के बारे में जो चीज़ें कही हैं, क्या है वो पूरी कहानी दरअसल? देखिए, मुझे लग रहा है कि लालू प्रसाद यादव किताब में भी थोड़ा सच से दूर है। और उनकी जो किताब है गोपालगंज टू रायसीना, और ये उन पे बायोग्राफी लिखा गया है और उसमें वो बता रहे हैं कि किस तरीके से नीतीश कुमार जो है वो 2002 के बाद, क्योंकि 2002 का नाम जब भी लिया जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि जो गुजरात में दंगे हुए थे उसका ठेकरा प्रधानमंत्री मोदी पे फोड़ा जाए। 2002 नाम लेते ही ऐसा लगता है कि उसके पूरे कल्प्रिट प्रधानमंत्री मोदी थे, जो उस समय तत्कालीन चीफ मिनिस्टर थे। और इसीलिए लालू प्रसाद यादव ये कहना चाह रहे हैं कि 2002 के बाद नीतीश कुमार 2003 में गुजरात गए थे, उन्होंने उनके काम की तारीफ की थी और उन्होंने ये कहा था कि अब आइए और अब आप देश की सेवा करिए। तो कुल मिलाकर के लालू प्रसाद ये कहना चाह रहे हैं कि दरअसल नीतीश कुमार कट्टरों के बीच में जाकर के उनके दोस्त बन चुके थे। और जब अटल बिहारी वाजपेयी हटाना चाहते थे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी हैं, तो नीतीश कुमार भी आडवाणी कैंप के साथ मिल गए थे और नीतीश कुमार नहीं चाहते थे कि लाल कृष्ण माफ करिएगा नरेंद्र मोदी को हटाया जा सके। मंत्री पद भी नहीं छोड़ा। दरअसल आपको बता दें कि ये कहानी सच नहीं है, मैं यही बताना चाह रहा हूँ। ये बात आप जान लीजिए कि बीजेपी की उस समय जितनी भी सेकेंड लाइन की लीडरशिप थी, प्रधानमंत्री चाहते भी थे और उनके साथ होम मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साथ थे। मेरी जो जानकारी है वो साथ थे, उन्होंने कोई विरोध नहीं किया था। इनफैक्ट कहा यह जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी लाल कृष्ण आडवाणी से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनको सेव करेंगे, शील्ड करेंगे, पर ऐसा हो नहीं पाया था। और जो सेकेंड लाइन की लीडरशिप थी, जिसमें प्रमोद महाजन थे, अरुण जेटली थे और तमाम सारे जो कर्नाटक के लीडर थे, वो सारे सामने आए थे। और उसके बाद उन लोगों ने ये तय किया था कि आखिरकार कैसे नरेंद्र मोदी, जो कि तत्कालीन चीफ मिनिस्टर हैं, उनको हम दोषी साबित करके और उनसे हम रेजिग्नेशन ले लें, क्योंकि इसका मैसेज अगल बगल के राज्य में अच्छा नहीं जाएगा और पूरे देश में अच्छा नहीं जाएगा। और जब वो वहां पर कार्यकारिणी चल रही थी तो इतने बड़े कद्दावर नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी, और समझिए पार्टी में डेमोक्रेसी किस तरीके की थी कि जब ये सारे यंग लीडर्स ने विरोध किया तो आखिरकार उनको मानना पड़ा। तो इस बात को आप जान लीजिए कि जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव यहां भी एक अपना नैरेटिव सेट करना चाहते हैं कि लाल कृष्ण आडवाणी हार्डकोर थे और वो नरेंद्र मोदी को सीएम बनाए रखे, उनके साथ नीतीश कुमार हो लिए और नीतीश कुमार अरुण जेटली के साथ हो लिए। अरुण जेटली बिहार के प्रभारी थे। ये सच बात है कि अरुण जेटली और लालू प्रसाद में बहुत अच्छा संबंध था, माफ करिएगा, अरुण जेटली और नीतीश कुमार में बड़े अच्छे संबंध थे। लेकिन जो लालू प्रसाद यादव इसमें कहना चाह रहे हैं, मेरी जानकारी में उतनी सच्चाई नहीं है, पर सच बात यह है कि किसी न किसी तरीके से लालू प्रसाद नीतीश कुमार के इमेज को मेलाइन करना चाह रहे हैं। वो बताना चाह रहे हैं कि 98 में रेल मंत्री बने, रेल मंत्री बनने के बाद वो लगातार कट्टरपंथियों से चिपकते रहे, कुर्सी से चिपकने के लिए उन्होंने तमाम समझौते किए। 2002 में दंगे के बाद भी वो जो नरेंद्र मोदी थे तत्कालीन चीफ मिनिस्टर, उनके समर्थन में रहे, उन्होंने समर्थन में बयान दिया। ये बात सच भी है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन नीतीश कुमार मानते थे कि भाई दंगे के लिए एकमात्र दोषी नरेंद्र मोदी नहीं है, दंगे के लिए दोषी नरेंद्र मोदी को नीतीश कुमार नहीं मानते थे। तो इसलिए उन्होंने उनके पक्ष में बयान दिया था। और जिस तरीके से समता पार्टी खुल करके नरेंद्र मोदी के साथ आई थी, उसकी चर्चा बड़ी जोर शोर से हुई थी, इस बात को आप जान लीजिए। तो इसी बात की चर्चा जो है गोपालगंज टू रायसीना में उन्होंने करने का प्रयास किया कि किस तरीके से नीतीश कुमार ने सेकुलरिज्म के नाम पर सेकुलरिज्म से समझौता किया, सत्ता से मोह बना लिया और वो
लगातार एनडीए के साथ बने रहे, 10वीं बार उन्होंने चीफ मिनिस्टर का शपथ भी लिया, तो वो बीजेपी के साथ लगातार बने रहे हैं। बीजेपी के कट्टरपंथियों से उनका रिश्ता बड़ा पुराना है और बहुत ही डीप रूटेड है। उसी बात को वो पूरे तरीके से कोट कर रहे हैं कि दरअसल नीतीश कुमार का चरित्र कैसा था, नीतीश कुमार कैसे कंप्रोमाइज्ड होते रहे, नीतीश कुमार किस तरीके से बीजेपी में भी कट्टरपंथियों के हाथ खेलते रहे, कैसे 2002 के बाद 2003 में वो नरेंद्र मोदी का उन्होंने साथ दिया, किस तरीके से गुजरात जाकर के उनके पक्ष में बातें की, और कुछ लीडर्स जिन्होंने 2002 के बाद रिजाइन भी किया था, तो नीतीश कुमार उनमें से नहीं थे। तो ये सारी कहानी लालू प्रसाद गोपालगंज टू रायसीना में ये सारी बात बता रहे हैं, जो कि उनकी एक आत्मकथा है, जिसमें वो लाल कृष्ण आडवाणी को कट्टर बता रहे हैं और बता रहे हैं कि लाल कृष्ण आडवाणी कट्टर होते हुए नरेंद्र मोदी को उन्होंने गुजरात में बचाया था, अटल बिहारी वाजपेयी मॉडरेट थे और ये नीतीश कुमार मॉडरेट लीडर के साथ नहीं थे। एक और हकीकत ये है कि दरअसल आपको बता दें कि ठीक है, लाल कृष्ण आडवाणी और वाजपेयी दोनों की पसंद नीतीश कुमार थे। ऐसा नहीं था कि लाल कृष्ण आडवाणी की पसंद थे और वाजपेयी की पसंद नहीं थे। और इस बात को जान लीजिए, इनफैक्ट लालू प्रसाद यादव को और डिटेल में लिखना चाहिए कि दरअसल इस तरह की सोच अगर थी किसी लीडर की जो कि बिहार में काम कर रहे थे, उनको पता था कि ओबीसी लीडरशिप जो कि आगे निकल चुका है, अगर लालू का काट ढूंढना है तो वो लीडर कौन हो सकता है। तो आखिरकार किनके एडवाइस पर बीजेपी के ये दो बड़े लीडर्स ने ये तय किया था कि भाई नीतीश कुमार को क्यों आगे रखा जाए और बीजेपी उनके समर्थन से चुनाव लड़े। और जब ये दोनों का कॉम्बिनेशन बना तो ये कॉम्बिनेशन बड़ा डेडली हुआ और 2005 से आप देखिएगा कि कभी भी लालू प्रसाद सत्ता में नहीं आ सके। ये लालू प्रसाद यादव ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार आडवाणी के करीब थे और चूंकि अरुण जेटली प्रभारी बने और आडवाणी बाद में जब ये अटल बिहारी वाजपेयी का समय डाउन हुआ तो मोदी पावर और ये सब पावर, तो इसीलिए 2005 में गिफ्ट के तौर पर नीतीश कुमार को सीएम पद मिला और इन लोगों ने इनका पक्ष में माहौल बनाया। और 2014 में जाके लालच में, चूंकि आडवाणी बूढ़े हो गए थे, तो इस लालच में फिर अपने मित्र मोदी के सामने उनका खटास आ गया और प्रधानमंत्री का लालच आ गया। इसलिए देखिए, प्रधानमंत्री का लालच तो सबका आया ना, अगर खटास आ गया तो क्या लालू प्रसाद ने मुलायम सिंह यादव को पीएम बनने नहीं दिया? ये किससे छिपा हुआ है? और वो क्यों नहीं बनने दिया कि अगर मुलायम सिंह उत्तर प्रदेश से पीएम बनेंगे तो लालू प्रसाद का यादवों के बीच जो उनकी मजबूत पकड़ है वो कमजोर हो जाएगी। तो एक यादव दूसरे यादव का कैसे विरोध किया है ये तो इतिहास में सबको पता है और ये सब लोग जानते भी हैं। दूसरा बड़ा सवाल ये है कि 2014 की कहानी अलग है। 2014 की कहानी इसलिए अलग है क्योंकि 2010 में जिस तरीके से नीतीश कुमार की विक्ट्री हुई थी, देश में नीतीश कुमार बहुत बड़े लीडर के तौर पर स्थापित हुए थे। और ये बात आप जान लीजिए, 2010 में ये बात कहा जाने लगा था कि नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी से कोई छोटे नेता नहीं है। उस समय इसकी चर्चा होने लगी थी। और मैं अगर ये बड़े छोटे की बात नहीं भी करूं तो ये बात सच थी कि अगर आप देखेंगे दो बड़े लीडर्स को जो एंटी कांग्रेस उसमें हो तो इन दोनों का नाम आ रहा था। पर सवाल ये है कि बीजेपी के पास एक बड़ा संगठन था। 2012 में फिर जबरदस्त जीत हुई नरेंद्र मोदी की। अब ऐसे में सवाल उठता है कि 2014 में जिस तरीके से हवा बहना शुरू हुआ, 2013 से हवा बहना प्रधानमंत्री मोदी के पक्ष में जो कि तत्कालीन सीएम थे, उसके बाद मोदी फिर अनपैरेलल्ड हो चुके थे, उनकी तुलना में कोई नेता दिखाई नहीं पड़ रहा था। लेकिन उस समय आप कह सकते हैं कि टकराहट थी कि भाई ये जो पॉलिटिकल एम्बिशंस होता है उसकी टकराहट थी और लग रहा था नीतीश कुमार को कि अगर हम उनके साथ गए तो मेरा इमेज जो है वो खराब होगा, क्योंकि उनके दिमाग में ये था कि मैं पीएम मटेरियल हूं और उसका भरपूर प्रयास उन्होंने 2022 तक किया। इस बात से कौन इनकार कर सकता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जो कहना चाह रहे हैं लालू प्रसाद यादव कि नीतीश कुमार कंप्रोमाइज थे, नीतीश कुमार कट्टरपंथी नेताओं के हाथ में खेल रहे थे। अगर ऐसा होता तो बिहार में कभी भी नीतीश कुमार ने सेकुलरिज्म से कोई समझौता तो किया नहीं। इस बात को आप जान लीजिए।
तो नीतीश कुमार के गवर्नेंस में ऐसा कुछ कहीं नहीं दिखा कि जिससे ये कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार कम्युनल हो चुके हैं। नीतीश कुमार लालू प्रसाद से दूर रहे, इसलिए अगर आप लालू प्रसाद उनको कम्युनल कहने लगे और बीजेपी के साथ रहने लगे इसलिए वो कम्युनल कहने लगे, तो मुझे लगता है ये पॉलिटिकल कंपल्सन था, मजबूरी थी। नीतीश अगर ऐसा नहीं करते तो नीतीश सीएम नहीं बन पाते और नीतीश के लिए ऐसा मौका नहीं बन पाता। तो नीतीश कुमार ने बहुत बेहतरीन तरीके से बीजेपी और आरजेडी दोनों को हैंडल किया और जब उनको जहां जरूरत पड़ी उधर जाकर के उन्होंने सरकार बनाई। नीतीश सबके हैं, नीतीश ने यह प्रमाणित किया और नीतीश गवर्न करते हुए उन्होंने जो भी उनका सेकुलरिज्म का प्रिंसिपल था, सिद्धांत था, उस पर उन्होंने कोई समझौता नहीं किया। ये सच है और ये खुद लालू प्रसाद की पार्टी के लोग जब नीतीश उनके साथ रहते हैं तो वो कहते रहे, वो बोलते रहे। जब जब भी नीतीश कुमार को उन्होंने आमंत्रित किया है कि आप आ जाइए हमारी तरफ, तो उनके शान में कसीदे इस तरह से पढ़े गए हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा आपको कि ये आरोप है, ठीक है, दोनों पॉलिटिकल राइवल हैं तो ये एक दूसरे पर आरोप लगा सकते हैं, लेकिन हकीकत इससे परे है।